हेलो गिरिजेश, हेलो हेलो। नमस्ते मैम। वेलकम टू आवाज। इनकलकेट लर्निंग। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बढ़िया। ओके, चलो। पहला स्टूडेंट है जिसने लैपटॉप से या कैमरा से प्रॉपरली ज्वाइन किया है, जो साइड एक्चुअली बाय साइड बेटर दे। एक्चुअली एक्चुअली मैं ये वेबकैम, अच्छा आपको ये दिखेगा नहीं, सॉरी। अच्छा। मैं वेबकैम लेके आया अभी। ओके। केवल इसी काम के लिए। अरे, फ्रेंड के यहाँ से खरीद के नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो उसी में चलो, थोड़ा सही है, ज्वाइन करने जहाँ में लेट हो गया। अवेलेबिलिटी जुगाड़ हो सके वहां पे बढ़िया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। ठीक है। एंड थैंक मैं यू। बाकी सबको भी बता दूं, गिरिजेश के जो है वो 222 मार्क्स जो हैं गिरिजेश ने स्कोर किए हैं। एंड आज, क्योंकि आजकल इंटरव्यूज ले रही हूँ स्टूडेंट्स के हम्म, जिनके हाईएस्ट स्कोर रहे हैं। सो ऑब्वियसली बस मुझे ये होता है कि अब स्टूडेंट्स बोले, मैं तो वीडियोस में बोलती ही हूँ तो इसलिए ज्यादा कुछ बात मेरी तरफ से ना होते हुए आप अपने बारे में बताइए, और जो है आप अपने मार्क्स का कैसे पहुंचे यहाँ तक, क्या स्ट्रैटेजी रही वो बताइए, बिकॉज स्टूडेंट्स वही सुनने में इंटरेस्टेड है। हाँ। एक्चुअली तो अगर स्ट्रेटजी के लिए है तो मैं वो सबसे अंतिम पर्सन होऊंगा जिससे ये चीज डिस्कस की जाए। क्योंकि मतलब आई एम नॉट बीइंग एरोगेंट या जो भी। क्योंकि मेरे जो जूनियर्स हैं वो हमेशा इस चीज के लिए ये बोलते हैं कि नहीं सर तो कुछ बोलते ही नहीं है या जो भी। प्रॉब्लम ये थी कि एमएड में एडमिशन लेते ही हम्म। लगभग 15-20 दिन की पढ़ाई हुई और उसके बाद मैंने पहला अटेम्प्ट दिया। पहले अटेम्प्ट में मेरा नेट था। तो फिर दूसरा अटेम्प्ट उसमें भी नेट। तीसरा अटेम्प्ट हमने जैसे एमएड के साथ एक स्कूल सब्जेक्ट में या कोई कोर्स सब्जेक्ट में आपको पीजी करना होता है। तो हम्म। मैंने इग्नू से पैरेलल एमएस पॉलिटिकल साइंस कर रहा था मैं। ओके। तो मैंने ट्राई करने के लिए पॉलिटिकल साइंस से दिया तो वो भी नेट हो गया और फिर फाइनली अभी जेआरएफ ये रहा है। समस्या क्या आती है जब ये होता है तो फिर सारे बच्चे बैचमेट्स या जूनियर्स पूछते हैं कि कैसे किया क्या किया। तो मेरे पास अब दिक्कत क्या है कि मैं ये भी तो नहीं बोल सकता ना कि पढ़ाई करो। मैं तो एमएड मतलब जस्ट इंटर किया था मैं। तो उसमें तो कुछ पढ़ाई नहीं की मैंने। राइट। फिर समय के साथ जो 2 साल मैंने पढ़ाई की तो हमको समझ में आया तो वो चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं। पहली चीज़ कि टीचर्स जब भी जैसे होता है कि बीएड में कोई एडमिशन लेता है तो उसका सोल एम मोस्ट ऑफ द लोगों का रहता है कि टीचर बन जाना है। मतलब प्राइमरी नहीं तो स्कूल टीचर बन जाना है। तो मेरा वही था। लेकिन पहले दिन से ही अपने प्रोफेसर हैं शैलेंद्र वर्मा सर। एक्चुअली मैं आपने अगर नाम सुना हो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में यहाँ से मैं यूनिवर्सिटी से बीएड किया ओके। और वहीं से भी एमएड भी कर रहा हूँ। तो वहाँ प्रोफेसर शैलेंद्र वर्मा सर उन्होंने एम्फेसाइज किया कि हम लोग टेक्स्ट बुक के बजाय रेफरेंस किताबों की ओर चलें। ठीक है। तो आई थिंक पूरे बैच में हम ही थे जिसने इस चीज़ को सीरियसली लिया और अपनी बीएड की पढ़ाई मोस्टली हमने रेफरेंस किताबों से ही की है। और इवन उस टाइम तो मैं यूट्यूब भी नहीं देखता था। तो उसका शायद फ़ायदा हुआ कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतनी रही कि हमको वो आगे दिक्कत नहीं आई ज्यादा। मतलब नेट के एग्जाम में क्या होता है एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट एलिमिनेट करने में राइट। बहुत आसानी हुई। तो पहला नेट तो वैसे निकला। फिर उसके बाद हुआ क्या एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह लीजिए कि केंद्रीय विद्यालय वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 141 मार्क्स थे मेरे जिसमें 126 कट ऑफ गई थी। लेकिन थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट बीएड वाले बाहर। तो इसलिए अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्यों कह रहे हैं कि मेरा फोकस वो हट ही गया फिर स्कूल टीचिंग से। जब एक बार नेट हो गया तो हमको लगा कि नहीं ठीक है इधर का किया जा सकता है। वरना एमएड बस इसलिए हो रहा था कि खाली क्यों बैठे हैं अब हम एमएड कर ही लेते हैं। फिर उसके बाद एमएड में भी ध्यान देना शुरू किया मैंने और केवल फोकस रखा अपने एमएड के सिलेबस पे। इवन मैंने नेट के लिए अभी तक 1 महीने पहले तक कुछ अलग से नहीं पढ़ा। क्योंकि अपना जो सिलेबस था विद्यापीठ का वही इतना हैवी था। और चूंकि कोरोना के बाद जो डिले हुआ सेशन तो 6-6 महीने का सेमेस्टर कंबाइन होकर 3 महीने 4 महीने इतने में समाप्त हो रहे थे। और प्लस टीचर्स सब तो सपोर्टिव होते नहीं हैं क्लासेस के लिए। तो वो चीज़ तो खुद से पढ़ना होता था सब कुछ। हमने जिसने भी मतलब अपने डिपार्टमेंट में हमसे पूछा हमने यही कहा है कि एमएड पढ़ो अच्छे से। फिर दूसरी बार जब नेट हुआ तो उसके बाद फिर एजुकेशनल स्टडीज़ और करिकुलम डिज़ाइन इन सब टाइप के जो पेपर्स आए या रिसर्च में भी। तो फिर हमको कुछ कुछ समस्या ये होने लगी कि समय कम रहता था। और जो मेरा पहला मतलब पुराना तरीका था पढ़ने का कि
भले वो अनएथिकल हो, लाइब्रेरी जेनेसिस से किताबें डाउनलोड करना और मतलब महंगी किताबें फ्री में डाउनलोड करके पढ़ना, ये सब चीज़ें जो हैं, तो उसमें समय बहुत जाता था, मतलब बहुत समय जाता था। और अब मतलब एक पेज की कंटेंट ढूंढने के लिए हमको 50 पेजेस देखने पड़ते थे, वो बहुत दिक्कत होती थी। तो मेरी एक फ्रेंड है शिखा, उसने सजेस्ट किया कि यूट्यूब पे देखो। उसके पहले हम यूट्यूब का यूज़ केवल गाने सुनने के लिए करते थे, गाने या फिर कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं तो उसके गेम प्ले के लिए, बस और कुछ नहीं। फिर हमने यूट्यूब पे नॉर्मली टॉपिक्स को सर्च करना शुरू किया, तो आपका और कई सारे लोगों का मतलब विभिन्न टॉपिक में वीडियोस आता था। समय के साथ मुझे को लगता गया कि रवीना मैम जो है, आप जो हैं वो थोड़ा सा मतलब बहुत ही, जैसे जितना हम 4 बुक पढ़ के जो चीज़ एक जगह अपना समराइज करते हैं 2-4 दिन में, वो समझ में आता था कि आपने तो 5 मिनट की वीडियो में बता रखा है। तो फिर फ़ायदा हमको दिखना शुरू हुआ। तो जो तीसरी बार हमने पॉलिटिकल साइंस से नेट दिया था, उसके बाद चौथे बार मैंने कोशिश की कि नेट का तो सिलेबस आज तक नहीं खोला मैंने कोशिश की कि जो चौथा अपना एंड सेमेस्टर है और थर्ड सेमेस्टर भी उस टाइम चल ही रहा था, तो इनकी पढ़ाई अच्छे से की जाए और मैं आपसे की जाए, मतलब आपके कंटेंट पे मुझसे की जाए। मतलब अब किताबों के पीछे ठीक है किताबें, लेकिन अब समय टाइम जाता है काफी टाइम, क्योंकि मैं भी वो 3-4 किताबों से मिलजुल के ही वो थोड़ी देर की वीडियो बनती है। तो वही, तो फिर आपके टॉपिक्स हेल्प करने लगे और फिर अंत में हमने आज तक सिलेबस डाउनलोड किया, प्रिंट कराया, लेकिन सिलेबस खोल के आज तक नहीं देखा नेट का। इवन मेरे पास वो मतलब खरीदी थी मैंने सेकंड सेमेस्टर के बाद ही, यूथ पब्लिकेशन की आती है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आज तक नहीं खोले, मैंने दोस्त को दे दिया है, आज तक नहीं खोला उसको। तो क्योंकि समय ही नहीं मिला, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ना नहीं चाहता था, अपने एमएड वाले से ही फुर्सत नहीं थी। तो एमएड का कोर्स आपके हेल्प से कंप्लीट होता गया और वन ऑफ द टॉपर्स अपने यूनिवर्सिटी के हम रहे एमएड में, और फाइनली इस बार जेआरएफ। और मज़े की बात क्या है कि पिछले दोनों एग्जाम्स जो दिए मैंने वो आपके मैराथन बस देखे थे, केवल मैराथन। और वो भी मैराथन कब, जब ऐसे प्लान रहता था कि 1 महीना बाद पेपर है तो थोड़ा पढ़ लें मतलब नेट के लिए, और कभी नहीं पढ़ पाता आदमी। अंतिम के 1-2 दिन बचते थे, उसमें फिर 4-4 घंटे की मैराथन 2x स्पीड पे जल्दी करके, और अंत में सेंटर दूर है तो कान में लगाए, हेलमेट लगाए, और उसके बाद बाइक पे मैराथन कान में चल रही है। इस तरीके से देखा मैंने, और फिर बहुत रिग्रेट होता था जब मैराथन सुनता था, बहुत रिग्रेट होता था कि बस 2 दिन पहले हम इसको अच्छे से देख चुके होते ये बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन फिर वही अंत में पेपर दिया और इस बार जेआरएफ। और लेकिन मजे की बात क्या कि पेपर देके आने के बाद हमने सोचा कि अब तो एमएड कंप्लीट ही हो रहा है, अभी नहीं निकलेगा तो कम से कम दिसंबर में तो कुछ कर लें जेआरएफ, क्योंकि फिर बहुत डिले हो जाएगा। एमएड करते करते निकल जाता है तो समय किल नहीं होता है। तो फिर हम उसके बाद आपसे जो वीआईपी टॉपिक्स हैं और जो आपके जो 250-300 वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है उसको पढ़ना हम शुरू किए अपने उसके बाद, क्योंकि एमएड से भी खाली हो गए थे। लेकिन फिर अभी पता चला कि अब हमको उधर बहुत फोकस न रख के अपने प्रपोजल पे काम करना है, क्योंकि मेरा जेआरएफ हो गया है। राइट। चलो, इसीलिए आप बोल रहे थे कि मैं एम द लास्ट पर्सन जिससे स्ट्रेटेजी पूछी जानी चाहिए, क्योंकि कभी नेट के लिए हमने तैयारी नहीं किया, हम केवल एमएड पढ़ते रहे। प्रीवियस नॉलेज जो ऑलरेडी आपने बीएड में पढ़ा था, और उस टाइम पे जो रेफरेंस बुक्स पढ़ी थी स्पेसिफिकली, कि जो एक्चुअल बुक्स होती हैं, सो वो आपको काफी हेल्प की होंगी चीजें। जैसे एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल सर ने हम लोगों को शेयर किया था, और मुझे भी लगता है जैसे करिकुलम डिजाइन के लिए लोग अब हमारे एरिया में इधर यूपी साइड कुलश्रेष्ठ की किताब या अग्रवाल की किताब, ये सब, या फिर जो शोर्ट सीरीज टाइप की चलती हैं, वो सारी चीजें करते हैं, क्योंकि करिकुलम हुआ, एजुकेशन स्टडीज हुआ, इन सब की किताबें मिलती नहीं हैं, मतलब होते ही नहीं हैं अच्छी किताबें। तो अब हमने उठाई थी मार्शावील, मतलब जो शुरुआती काम है, क्या बोलते हैं, जोसेफ वील और ब्रांडी, ऐसा करके कुछ नाम है राइटर का, तीन लोग हैं। तो इनकी किताब हमने उठाई थी करिकुलम डेवलपमेंट की, तो उसको पढ़ने में समय गया, मगर उससे जो इंसाइट बना, उससे जो अंडरस्टैंडिंग बनी, तो वो बहुत कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर बन पाती है रेफरेंस बुक से। ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि बुक्स का कोई अल्टरनेटिव नहीं है अगर आपके पास टाइम है तो, डेफिनेटली। बट हाँ, वो टाइम वाली सिचुएशन आ जाती है कि क्लासेस भी चल रही होती हैं, एमएड या एमए एजुकेशन जो भी साइड बाय साइड मास्टर्स कर रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ मुश्किल हो जाता है कई बार।
बहुत ज़्यादा फोकस से उन बुक्स को पढ़ पाना, क्योंकि इनपुट आउटपुट रेशियो एकदम से नहीं दिखेगा उसके अंदर कि आपने एक बार पढ़ लिया और आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, वो चीज़ वहाँ नहीं दिखेगी। ये दिक्कत होती थी क्योंकि हमको कितना भी पढ़ लें, अंतिम के एक हफ्ते में सेमेस्टर एग्जाम में अंतिम के एक हफ्ते में हमको अलग से वो क्या बोलते हैं, अलग टाइप की पढ़ाई करनी होती थी अपने उसमें एक्सेल करने के लिए, हाँ पेपर लिखने के लिए। राइट राइट। जैसे नेट में क्या है कि बिना प्रिपरेशन, एग्जाम्पल के लिए शायद 22 को उसको जब भी पेपर था उसके जस्ट एक दिन पहले, ये लास्ट वाला जो नेट हुआ उसके जस्ट एक दिन पहले मेरी माताजी की तबीयत बहुत सीरियस हो गई थी, तो पूरा एक दिन लास्ट का मेरा हॉस्पिटल में बीता था। नॉर्मल जैसे कंपटीशन के एग्जाम गड़बड़ा जाते हैं ऐसे सिचुएशन में, लेकिन नेट के एग्जाम में खासियत ये है कि ये कंसेप्ट आपका देखता है। हाँ। मतलब प्योरली ये कंसेप्ट ही देखता है आपको, मतलब बहुत हमको लगता है कि बहुत कम ही होते हैं जो रट के नेट या जेआरएफ निकाल पाते हैं, तो वो चीज़ डेवलप होती है समय के साथ। वो ऐसा नहीं है कि 1 महीना 2 महीना में पढ़ के आदमी वो कर ले, मतलब करते ही हैं लोग, लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप कितने जल्दी डेवलप कर लेते हैं उस पे होता है, रटने से बहुत मतलब नहीं। राइट, क्योंकि वो फैक्चुअल पोर्शन भी ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। हाँ, अगर वो इस तरह से याद होता रहता है लग गए तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, वो इस तरह से फैक्ट से याद होने लगते हैं कि फिर अलग से उनको रटना ही नहीं पड़ता है, जॉट डाउन करना ही नहीं पड़ता है कि 1889 में ये हुआ, ये वुड्स डिस्पैच है, फलाना डेम जो भी। राइट, बिल्कुल सही बात बोली आपने। सो बेसिकली यूजुअली लोग बोलते हैं कि अच्छा हमने PYQs पे फोकस किया या फिर जो है हमने खुद के नोट्स बनाए। यू आर द फर्स्ट पर्सन कि बस लास्ट मिनट पे चलते चलते हुई चीजें। एक और चीज शेयर करना चाहता हूँ। जैसे फर्स्ट पेपर के लिए मेरे को जब जैसे रीजन क्या है मेरे नेट निकलने का, एक बहुत बड़ा रीजन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, तो उस वजह से मेरा फर्स्ट पेपर पे कमांड पहले दिन से ही बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट पेपर में गड़बड़ चीजें बस क्या होती थी, जो जैसे वो लॉजिक, इंडियन लॉजिक वगैरह ये सब चीजें जो कभी पढ़े नहीं ना बीएड में था, तो इस वजह से वो गड़बड़ हो जाता था, और जीएस ये गड़बड़ होता था, बाकी सब चीज बहुत अच्छे से हो जाता था। फिर मेरे को एक यूट्यूब पर एक दूसरे टीचर मिले, तो उनका मैंने देखा, तो उनसे 2 इंडियन लॉजिक और एक और चैप्टर, हाँ, इन 2 के नोट्स मतलब 4-5 पेजेस बनाए, नोट्स भी आज तक खोल के देख नहीं पाए दोबारा। समय नहीं रहा कभी। ओके, भागदौड़ भरी जिंदगी में नोट्स पढ़ 5 पेज के नोट्स पढ़ने का समय जो है वो आपको नहीं मिला, और क्योंकि समय नहीं मिला, और कहें कि ये जब नोट्स बना रहे थे उसी टाइम क्लियर हो गया, तो फिर क्वेश्चंस कभी फंसे ही नहीं अपने नेट के एग्जाम में दोबारा तैयारी करें उस चीज। ओके, चलो ये बेटर था। बट हाँ, बाकी स्टूडेंट्स क्योंकि हर कोई इस वो सेम उसके एप्टीट्यूड का नहीं होता है ना, इनके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, भले ही इन्होंने नोट्स ना बनाए हो या बाकी चीज़ें ना की हो, बट इन्होंने रेफरेंस बुक्स पढ़ी थी तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे ऑलरेडी, उसके साथ साथ मैथमेटिक्स बैकग्राउंड था तो DI कॉम्प्रीहेंशन मैथ्स उस पोर्शन में कभी दिक्कत आई नहीं होगी, सो वो क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली ठीक होते चले गए होंगे। सो इसलिए ये ज़रूरी है कि बैकग्राउंड और प्रीवियस नॉलेज जो है वो मैटर करती है स्ट्रैटेजी के साथ साथ। ठीक है, तो आपको शायद स्ट्रैटेजी का वो टाइम नहीं मिला स्ट्रैटेजी बनाने का, बस चलते चलते कि हाँ चल रहे हैं रास्ता जहाँ तक दिख रहा है। और मतलब ऐसा नहीं है कि नेट पे मतलब इंटरेस्ट नहीं था कि नेट निकालना है, JRF करना है, ये सब इंटरेस्ट था, बस हमको अपना वाला इतना वास्ट लगता था, एकदम दैत्य की तरह से खड़ा रहता था सामने, सिलेबस इतना लंबा चौड़ा, और सारे टीचर्स बहुत वो, न तो अब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट सारे टीचर्स उतने कॉम्पिटेंट भी नहीं थे और ना तो बहुत इंटरेस्टेड थे पढ़ाने में। जो 2-4 टीचर, जैसे वर्मा सर का मैंने नाम लिया, या रमाकांत सर हों या S राम सर हों, ये लोग जितने थे, उनका जितने भी क्लासेस मिल पाए, बहुत ज़्यादा क्लासेस तो एक सेमेस्टर में नहीं मिल पाए, लेकिन जितनी भी मिल पाए वो बहुत फ्रूटफुल रहे। जैसे आप ही का रहता है कि अगर आपका किसी टॉपिक पर वीडियो देख ले आदमी और फिर उससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप नहीं पढ़ाई हैं, लेकिन आप जितना पढ़ाई होती है उसमें से फिर दिमाग लग जाता है कि ये तो नहीं होगा आंसर, हाँ एलिमिनेशन, ये तो नहीं ही होगा आंसर। तो वही चीज उन टीचर्स के भी साथ था, उन लोगों ने जो पढ़ाया, तो बस मतलब ब्लेस्ड हैं हम कि सही समय पे सही लोग मिलते चले गए कि मतलब डगमगाती हुई नैया थी मेरी। चलो पार हो गई नैया।
सो आई डोंट थिंक यू आर द राइट पर्सन कि एक मैं क्वेश्चन पूछूं, बट मैं फिर भी पूछ लेती हूँ बच्चों की तसल्ली के हम्म, लिए कि जो दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं और वो लास्ट हम्म, मिनट पे रिग्रेट ना करें कि यार 2-4 दिन और पढ़ लेते, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स यही करते हैं, लास्ट 10 days में पीवाईक्यूज कर लेंगे, उससे पहले ये वाले क्वेश्चंस कर लेंगे या ये चीजें कर लेंगे, बट वो कर नहीं पाते हैं उस टाइम पे फिर। सो उनको क्या सलाह चलिए देना सेम चाहोगे? भुक्तभोगी हम रहे हैं हर बार के, मतलब जब भी आपके मैराथन कान में लगा के हम बाइक चलाते हुए गए हैं सेंटर पे पेपर देने, हमेशा रिग्रेट हुआ है बाइक से उतरते ही कि यार 2 दिन पहले पढ़ लेते। तो बस यही है कि बहुत ज़्यादा नहीं, अगर अलग केवल नेट की स्टडी करनी है तो बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम दिन में 2-3 घंटे अलग से फोकस स्टडी रहनी चाहिए, और प्लान करके कि इस मंथ हमको इतनी इतनी चीज़ें कवर कर लेनी है, इस वीक इतनी इतनी चीज़ें कवर कर लेनी है बस। और अगर थोड़ा थोड़ा करके रोज पढ़ा रहेगा आदमी तो अब इस चीज़ को पता नहीं लोग अपने बुद्धि विवेक से ही स्वीकार करें, बट मेरा ये मानना है कि अगर पूरा पूरा सिलेबस भी ना कवर हो, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली आप कवर कर रहे हो, अगर आधा सिलेबस भी कवर हुआ है तो, और फर्स्ट पेपर पे थोड़ी कमांड है तो नेट तो हो जाना चाहिए, नेट तो कहीं अगर नहीं आधा जाएगा, सिलेबस भी राइट अच्छे राइट। से हुआ है तो। और हमको लगता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का एमएड का सिलेबस जो है वो मोर देन आधा कवर कर चुका होता है, हाँ, उस मोर देन वो हाफ सारा नेट का क्लैश सिलेबस को करता है कवर नेट कर के देता है। सिलेबस से। हाँ, तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि नेट से 80-90% मैच हो जाता है जिनका सिलेबस, तो वो बेटर ही है। और सबसे बढ़िया टाइम, सबसे बेस्ट टाइम है नेट निकालने का, जेआरएफ निकालने का ड्यूरिंग योर पीजी। राइट उसके राइट। बाद फिर ज़िंदगी बहुत अजीब हो जाती है, क्योंकि फिर पढ़ाई-लिखाई का, रेगुलर पढ़ाई-लिखाई का वो छूट जाता है। फिर उसमें अलग से आप बैठ के पढ़ने में वो नहीं अग्री होता है। अग्री, ये बिल्कुल सही बोला आपने, कॉन्टिन्यूटी बनती रहे तो बेटर है, कंसिस्टेंसी बनी रहे तो और ज़्यादा बेटर है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा भी किया तो वो जो थोड़ा थोड़ा किया है वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर देगा कि कैसे तो करके क्वेश्चन सोल्व होने शुरू हो जाएंगे। राइट। सो थैंक यू सो मच गिरिजेश। ठीक है, आपने थैंक यू मैम। अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की जो स्ट्रैटेजी थी नहीं, क्योंकि होते हैं मोस्टली बच्चे ऐसे भी होते हैं जो प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बनाते या वर्क करती ही नहीं है, वो टाइम या चीज़ें सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं जिसमें स्ट्रैटेजी का वो प्रॉपर वाली कि हाँ मैंने ये किया या प्रॉपर जो है तरीके से तैयारी नहीं हो पाती, लेकिन जो प्रीवियस नॉलेज है, जो पहले से उनका बैकग्राउंड रहा है, उस बेसिस पे जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनी है, सो वो एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है किसी भी चीज़ में। सो थैंक यू सो मच वेलकम। कनेक्ट करने के लिए। और आपको भी थैंक यू। मतलब अगर वास्तविकता में बता रहे हैं, अगर आपके जैसे टीचर नहीं मिलती तो समस्या क्या होती है कि, अब मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द बाकी यूट्यूबर्स जो हैं जो फ्री में कंटेंट दे रहे हैं, उनका मेजर टाइम चला जाता है इस चीज़ को पुश करने में कि मतलब मेजर टाइम तो नहीं जाता है, बट उनका ये रहता है कि हम क्रक्स दे दे रहे हैं, बाकी डिटेल में पढ़ना है तो पेड बैच ज्वाइन करिए। मेरे पास दिक्कत दिक्कत बहुत पैसे की नहीं थी, मेरे पास दिक्कत थी कि हम पेड बैच ज्वाइन करके हम टाइम ही नहीं दे पाएंगे, क्या फ़ायदा, मेरे पैसे वैसे ही डूब जाएंगे। और आज तक कभी हम पेड बैच ऐसे ज्वाइन वगैरह किए नहीं, तो बहुत आइडिया नहीं था। और सबसे बड़ी बात, एक नियम से कि इतने से इतने बजे तक लाइव रोज क्लासेस होंगे, जैसे आपके भी आज तक मैंने एक लाइव क्लास अटेंड नहीं किया, बस वो लाइव क्लास आपका जो डिस्कशन का रहता है वो उस सब में जिसमें आप मेरे कमेंट्स देखते हैं लाइव में वो, लेकिन आपके जो पुराने जैसे वीडियोस पड़े रहते हैं वो हम एमिट के साथ रिकॉर्डेड वीडियो, तो क्योंकि वो हाँ स्पीड अप करके देखने में होते हैं ना कि हाँ हाँ टाइम हाँ, नहीं, वो टाइम नहीं अपने है। सहूलियत से आदमी देखता है कि राइट राइट। कहीं भी कहीं जा रहा है तो लगा लिया, देख रहा है, तो वो चीज़, वो अपना इंडिविजुअल डिफरेंस है, वो हम बिल्कुल मतलब टोटली एग्री, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं सबकी, सबका तरीका अलग अलग है। ठीक है, सो उसी एक तरह, और मैं एग्री करती हूँ कि जो अभी तक मैंने इंटरव्यूज लिए जिन बच्चों ने प्रॉपर स्ट्रैटेजीज फॉलो की हैं या प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ वो आगे बढ़े हैं, वो वैसे बच्चे भी हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो ये सोच के चलते हैं लास्ट टाइम पे पढ़ेंगे या लास्ट लास्ट जो है टाइम वो पे हो नहीं पाता है, बट सोचते वही वाली सिचुएशन में है कि लास्ट मिनट पे वो पूरा प्लानिंग करके रखेंगे कि लास्ट दिन में ये कर लेंगे, यहाँ से ये वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे या यहाँ से ये रिवीजन मैराथन हो जाएगी, बट वो हो नहीं पाता है लास्ट डे तक जाते जाते। सबसे बढ़िया है 10-10 मिनट 15-15 मिनट भी अगर करके आदमी आदत बनाए, और पर डे एग्जैक्टली 2-3 घंटे फोकस स्टडी का समय दे, बहुत है इतना, 2-3 महीने 4 महीने में हो जाएगा। नेट तो कहीं नहीं गया, और 6 महीने में जेआरएफ हो जाएगा अगर कंटिन्यूअस आदमी पढ़े तो। ठीक है, तो अभी के लिए आपके जो 230 मार्क्स हैं वो एजुकेशन में है कि पॉलिटिकल साइंस में है? नहीं 230 नहीं है मैम,
सॉरी 222 222 सॉरी हाँ हाँ। अरे इसकी वो कहानी बता रहे हैं एक्चुअली। जब हम मतलब समय है ना, बात कर हाँ सकते हैं बिल्कुल लोग। बिल्कुल है, बताइए। देखिए जब हुआ क्या, जब हम हाँ जब हम प्रोविजनल आंसर की से मिलाए, पहले तो मिलाना बहुत मुश्किल, लेकिन हाँ फिर भी जब मिलाए प्रोविजनल आंसर की से तो मेरा आया 218 नंबर, एग्जैक्टली 218 नंबर आया था प्रोविजनल आंसर की से। तो हम तो मन ही मन खुश हो गए थे कि इतना तो गया नहीं कभी, 210 ही मैक्सिमम गया है, तो हो तो गया ही, और ऊपर से हम ईडब्ल्यूएस हैं, तो ओके। वो हो ही गया मेरा। तो फिर एक तरह से आदमी मतलब वो हो गया, लेकिन फिर भी ये भी लग रहा था कि यार इतने भी बढ़िया तो पढ़ने में नहीं है। जैसे आपके जो साथ में देखते हैं, जो कमेंट करते रहते हैं लोग या जो भी, तो उन लोग की ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पे सही कमेंट करते रहते हैं या आंसर देते रहते हैं जो कि हम कभी सुने नहीं, जाने नहीं, या जो हम क्वेश्चन कर नहीं पाते। तो बोले यार हम तो कभी पढ़े नहीं, पता नहीं इतना कैसे आ रहा है, हो सकता है पेपर ही आसान हो। तो श्योरिटी रही नहीं। फिर फाइनल आंसर की आई तो उसमें पता चला कि एक क्वेश्चन ड्रॉप हुआ जिसकी वजह से 2 नंबर बढ़े, और एक क्वेश्चन मेरा ऑप्शन चेंज होने की वजह से सही हो गया, तो वो तो इस वजह से मेरा 222 बना। और फिर फाइनली जब हम देखे कि 218 कट ऑफ गई है तो धक से हो गया दिल, क्योंकि उस टाइम तक हमने फाइनल आंसर की नहीं मिलाई थी। क्योंकि फाइनल आंसर की में कौन मेहनत करने जाए, जब प्रोविजनल में कर ही लिया एक बार मेहनत आदमी, तो ओके। वो फाइनल नहीं मिला थे। जब 218 देखे, स्कोर कार्ड पहले हम डाउनलोड सॉरी कट ऑफ पहले डाउनलोड की, जब 218 देखे तो धक से हो गया, और हमको तो पता भी नहीं था कि स्कोर कार्ड आ चुका है। हमको लगा केवल अभी दिए हैं, वो 18 तारीख को बोले कट हैं ऑफ सब, तो भी। 18 तारीख को मिडनाइट में रिलीज करेंगे स्कोर कार्ड। फिर लेकिन मेरे फ्रेंड का फोन आया कि स्कोर कार्ड भी आ गया है, तो मैंने डाउनलोड किया तो देखे 222 नंबर। तब समझ में आया कि वो एक क्वेश्चन ड्रॉप हुआ होगा और एक क्वेश्चन का वो नंबर बढ़ा होगा। फिर मैच किया तो पता चला कौन सा क्वेश्चन था। ओके। ऐसा रहा। तो मेरे 222 नंबर इसमें आए हैं एजुकेशन में। एजुकेशन सब्जेक्ट में। पॉलिटिकल साइंस तो ऐसे ही बस मजे मजे में दे दिए थे, वो गलती से निकल भी गया। अच्छा। वो सब फर्स्ट पेपर की कृपा है, और बाकी नेगेटिव मार्किंग ना होने की कृपा, राइट। क्योंकि कटता क्योंकि नहीं है। अटेम्प्ट तो करके ही आते हैं, राइट राइट। हाँ, सो वहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है, बट स्टिल यू अचीव्ड 222, वो भी हाई स्कोर है फिलहाल के लिए। सो बधाई हो आपको, कंग्रेचुलेशंस। एंड अभी फिर पीएचडी की तरफ मूव करेंगे आप? अब कोशिश तो है कि बीएचयू में हो जाए। अगर देखिए अपना डिसर्टेशन पे कमांड पूरा है, क्योंकि हर एक काम मैंने खुद का किया, राइट। उसमें मतलब 0% प्लेगरिज्म है, मतलब प्लेगरिज्म चेकर से मैंने चेक करवाया, तो काम पूरा खुद का है। और उससे या मेरे रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग से अगर क्वेश्चन पूछें लोग तो दिक्कत नहीं होगी। अब अगर कहीं किस्मत ही धोखा दे दिया, कुछ हो जाए, तो क्या कर सकते हैं। नहीं, लेकिन किस्मत भी फोकस है साथ अभी बीएचयू देगी। के लिए। ठीक है, जब आपने डेजर्टेशन पे मेहनत की है तो वो यूजुअली डेजर्टेशन से ही पूछते हैं, या आप डेजर्टेशन के बेसिस पे जो रिसर्च प्रपोजल वगैरह बना के देंगे उससे ही उसके अराउंड चीज़ें या रिसर्च के अराउंड चीज़ें रिवॉल्व हाँ, करती हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज बाकी सब चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी और किस्मत भी साथ देगी, टेंशन मत लीजिए। क्योंकि वही 10 सीटें नहीं 14 सीटें हैं, 14 सीटें, कुछ रिजर्वेशन में चल जाएंगी और कुछ बचेंगी चलो अपने कोई लिए। नहीं, हो जाएगा, आपको तो एक ही चाहिए। 14 हाँ, सीटों में से, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू गिरिजेश, थैंक यू सो थैंक यू मच मैम, अपना थैंक यू वेरी मच। एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। एंड गिरिजेश वाली चीज़ों से यही समझ आता है कि ठीक है, कई बार अनप्लैंड तरीके से भी आप आगे बढ़ते हो, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो अल्टीमेटली बहुत ज़रूरी हाँ, है। धीरे धीरे उसके बिना करके नेट नहीं उसके होगा। बिना नहीं होगा, तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाइए। एंड गिरिजेश को टाइम नहीं मिला, पीवाईक्यूज पे फोकस कीजिए। हाँ, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है। वो प्रीवियस पता ईयर है ना, अंत में क्वेश्चन पता जरूर। चलता है कि यार 2 दिन का और समय हम पहले देख लेते। एग्जैक्टली कि मैराथन 2-4 दिन पहले सुन लेता है एक बार, या हाँ, पीवाईक्यूज कर लेता थोड़ा सा, तो वो रिग्रेट आपको ना हो, इसलिए आप बेटर तरीके से पहले ही चीजें कर लीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच गिरिजेश, थैंक थैंक यू यू। मैम।